बच्चों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले वाली क्लास में जो हमने ख्याली पुलाव का सबक पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि शेख चिल्ली क्या किस तरह कैसा था और वो क्या क्या हरकतें करता था। और प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि शेख चिल्ली की अम्मी ने उसको 12 अंडे बाज़ार में बेचने के लिए दिए थे, मगर वो ये सोचता है कि ये अंडे मैं बेचता नहीं हूँ और किसी मुर्गी के नीचे रख दूँ तो इससे 12 चूज़े निकल आएंगे और ये चूज़े मुर्गी बन जाएंगे और फिर ये मुर्गियाँ दोबारा अंडे देंगी और फिर मैं इनको बाज़ार में बेच दूँगा और खूब आमदनी हो जाएगी। तो वो ये सोचता है कि मैं ये अंडों को इस तरह से करूँगा तो फिर मेरे पास बहुत सारी आमदनी हो जाएगी और मैं खूब अमीर हो जाऊँगा। तो इस ड्रामे में खूब अमीर हो जाऊँगा। तो अब देखते हैं कि उसने क्या किया। आइए पेज नंबर 125 खोलते हैं और देखते हैं अब नया उसके साथ क्या हुआ। फिर मेरी किसी अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी, दावत होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, शानदार खाने पकेंगे, लोग मेरी शान देखकर हैरान होंगे, सारे ज़माने में मेरा नाम होगा, लोग मुझे शेख चिल्ली साहब पुकारेंगे और अगर किसी ने मुझे सिर्फ शेख चिल्ली कहा तो मैं उसे ये एक ऐसी लात रसीद करूँगा। शेख चिल्ली जोर से लात मारता है, जो अंडों पर लगती है वो सारे अंडे टूट फूट जाते हैं। शेख चिल्ली रोने लगता है। शेख चिल्ली, अरे ये क्या हो गया, अंडों के साथ मेरे ख्वाब भी टूट गए। तो देखा बच्चों, शेख चिल्ली ने इतना सा काम दुरुस्त तरीके से नहीं किया और उसके साथ प्लान करता रहा कि मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे तो फिर तो बच्चों देखें, जो जो अंडे उसकी अम्मी ने उसे बेचने के लिए दिए थे, उसने सोचा कि मैं उनको मुर्गी के नीचे रख दूं और फिर बहुत पैसा कमा लूं और उन पैसों से वो पैसों से वो घर खरीद ले, शानदार मोटर गाड़ी खरीद ले और फिर शादी हो जाएगी और बहुत अमीर शख्स बन जाएगा। तो ये सोच में उसने उस अंडों पे लात इतनी ज़ोर से मारी कि सारे ही अंडे टूट गए। तो ना रहे अंडे ना ही और उन अंडे के टूटने के साथ साथ उस बेचारे के सारे ख्वाब भी टूट गए। अब हम तीसरे मंज़र पे आते हैं और तीसरे मंज़र कुछ ऐसा है कि शेख चिल्ली अपने घर में टूटी हुई टोकरी लेकर दाखिल होता है। माँ माँ खुश होकर होकर आ गया मेरा लाल, ला जल्दी से पैसे दे, मैं खाना पकाने का बंदोबस्त करूं। शेख चिल्ली खामोशी से अंडों की टोकरी माँ के सामने कर देता है। माँ टूटे अंडे देख के बहुत गुस्से से, कमबख्त तेरा सत्यानाश, सारे अंडे तोड़ डाले। शेख चिल्ली मासूमियत से, मायूसी कुफर है और आ जाएंगे अम्मी जान। माँ जलकर, अरे कमबख्त मारे, अब अंडे तू देगा। शेख चिल्ली ख्याली पुलाव पकाते हुए, एक दिन आएगा कि इस घर में हर तरफ पैसा ही पैसा होगा और आपको दौलत रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगी। माँ गुस्से से अपनी चप्पल उतारती है और बोली, ठहर तो सही, तेरी तो मैं ऐसी खबर लेती हूँ कि शेख चिल्ली ये देखकर दौड़ता है। हाय, अरे अरे, ये क्या कर रही हो आप? शेख चिल्ली आगे आगे दौड़ता है और माँ चप्पल हाथ में लिए पीछे पीछे दौड़ती है। दोनों कमरे से बाहर निकल जाते हैं और इस तरह ये ड्रामा तकमील को पहुंचता है। इस ड्रामे से हमें ये मालूम हुआ कि शेख चिल्ली ने इतना छोटा सा काम, जो कि सिर्फ बाजार में अंडे बेच कर आना था, वो ना कर सका। बस ये सोचता रहा कि इन अंडों के साथ क्या करे कि खूब पैसे मिलें और खूब अमीर हो जाए, और इसी सोच में सारे अंडे टूट गए और फ़ायदे के बजाय खूब नुकसान हो गया।
اور اس کی یہ حرکت پہلی مرتبہ نہیں تھی، وہ اکثر ہی ایسا کرتا تھا کہ بڑے بڑے خواب دیکھتا اور پھر کوئی نقصان کر دیتا، جس کی وجہ سے اس کی امی ہر وقت پریشان رہتی تھیں۔ تو یہ تھا ہمارا ڈرامہ خیالی پلاؤ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ ہم اکثر لوگوں کو شیخ چلی کیوں کہتے ہیں۔ شکر شکریہ۔